को जय मसीह की फिर से और एक बार ऑनलाइन का माध्यम से हमें बाइबल से अध्ययन करने का मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबका भी स्वागत भी करता हूँ कि आप लोग समय निकाल कर वचन सीखने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। सो परमेश्वर आज हमसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर हमारे बुद्धि दिमाग को खोले ताकि इस 11वें अध्याय में लिखी हुई बातों को, प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में लिखी हुई बातों को हम भली भांति से समझ सकें। पिछले सप्ताह हमने सीखा था 10वां अध्याय से, जहाँ पर एक स्वर्गदूत उतर कर आता है जिसका पास ना एक छोटी सी किताब है। वो किताब लेकर यूहन्ना खाते हैं और यूहन्ना उसे खाते तो उसके मुंह में मीठासा है और पेट कड़वा हो जाते हैं। और परमेश्वर ये आदेश देते हैं और भी जातियों के विषय में उसे भविष्यवाणी नहीं करना है। और उसके बाद 11वें अध्याय में दर्शन में एक काम यूहन्ना को मिलता है। और ये 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के बहुत ही कठिन है समझने में और साथ में बहुत ही प्रमुख भूमिका भी निभाती है। इसे सही रीति से भली भांति से हमें समझने की जरूरत है। ये अगर अब देखा जाए समय क्रम के अनुसार तो ये दानियल के 17वां सप्ताह के अंतिम चरणों को प्रदर्शित करती है 11वां अध्याय, और जिसके वहां से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का समय जो है दानियल का 17वां सप्ताह का अंतिम चरणों को दर्शाता है। सो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार पृथ्वी पर आते हैं और अपने राज्य का स्थापना करते हैं। वहां पर दानियल का 17वां सप्ताह जो है खत्म हो जाता है। सो यहाँ पर इस अध्याय में जो हमने जो वजन पढ़ा 1 से लेकर 14 तक, वहां पर 2 चीजों का खास तौर पर देखने को मिलता है। सबसे पहला है मंदिर को नापा जाना और दूसरा है 2 गवाह। पहली आयत में हमने ये पढ़ा था कि और मुझे एक सरकंडा दिया गया नापने के लिए, और किसी ने कहा उठ परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। ठीक है। और यहां पर दर्शन में मैंने आपको पिछले सप्ताह भी बताया था, प्रकाशित वाक्य किताब में जितने भी दर्शन की बातें यूहन्ना ने लिखा है उसमें से सबसे बड़ा दर्शन जो है 10 अध्याय से शुरू होकर 12 अध्याय के आखिरी आयत तक होता है। सबसे बड़ा दर्शन है। उस दर्शन में उसे काम मिलता है, वो है कि उसका हाथ में एक सरकंडा दिया जाता है लग्गे के समान और लकड़ी के समान, यार उसे कहते हैं कि उठ और इस मंदिर को नापना है। लेकिन मंदिर को कैसे नापना है? मंदिर और उसके वेदी और उसमें भजन करने वालों को नापना है। और उसके बाद कहते हैं, जब दूसरी आयत में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है मंदिर का बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। नापने के लिए परमेश्वर कहते हैं एक तो मंदिर नापना है और परमेश्वर का वेदी को नापना है और उसके भजन करने वालों को नापना है, और मंदिर का बाहर का आंगन और पवित्र नगर को छोड़ देना, क्योंकि परमेश्वर ने वो जगह, वो जो समय है वो अन्य जातियों के लिए दिया गया। जब हम अन्य जाति को परमेश्वर ने कब दिया? परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के मंदिर में घुसने के लिए। जब हम इतिहास के पन्नाओं को पलटा कर देखें तो हमें देख सकते हैं कि 606 ईसा पूर्व से जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को कब्जा किया, यरूशलेम के वासियों को बंधुआई में लेके गए और यरूशलेम मंदिर को हाथी के सहारे से हल चलाया गया, तब से लेकर परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का वेदी और परमेश्वर का पवित्र नगर यरूशलेम को रौंदने के लिए अन्य जातियों को दिया गया। तब से लेकर अन्य जाति लोग उस पर शासन करते हैं, तब से लेकर अन्य जाति लोग उस पे चलते फिरते रहते हैं। और जहां पर सिर्फ लेवियों के लिए और जो बलि चढ़ाने के लिए जो लोगों को आना था, सिर्फ उन्हीं के लिए अनुमति था उस जगह पर। आज इस संसार के दूसरे कौम जो है उसके ऊपर शासन कर,
सो यहां पर जो मंदिर के नापने के विषय में जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि एहजकेल की किताब 40 अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक और जकरिया का 2 अध्याय उसका 1 और 2 में मंदिर के नापने के विषय में बताया गया। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा है कि एक निर्धारित समय दिया गया। लेकिन ये मंदिर के नापने का विषय तब होता है कि जो उजड़ा हुआ मंदिर है, अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहूदियों का पास मंदिर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति निकल के आएगा जो शांति वार्ता लेकर, है ना, पहला मुहर में हमने देखा था, वो व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के सहारे के द्वारा यहूदियों के लिए मंदिर बनवा दिया जाएंगे। और मंदिर बनाने का सारे सामग्री एकत्रित है, सब कुछ तैयार है, बस उस व्यक्ति का इंतजार है जो कहेगी मंदिर बना लो। मंदिर बनाने के बाद वहां पर जो परमेश्वर की आराधना प्रशंसा हो रहे होते हैं, तब का बात ये कह रहे कि बाहर के जो जगह है, आंगन और बाकी पवित्र नगर जो है, वो अन्य जातियों के लिए दिया गया, जहां पर अन्य जाति का आना जाना बना रहेगा। ठीक है। और 7 वर्ष के महाक्लेश के दौरान 3.5 साल तक का या 42 महीने तक का जो समय है, जो पवित्र नगर को रोकने का, लोगों का आने जाने का, वो समय परमेश्वर ने लोगों को दिया गया। और इसके विषय में जब लूका सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 24 आयत में इस प्रकार कहते हैं, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। ठीक है। सो यीशु मसीह के दोबारा आने का समय पर अन्य जातियों का जो समय है वो खत्म हो जाएगा, यरूशलेम को रोकने का। यरूशलेम पवित्र नगर है, वहां पर सिर्फ लेवी और बाकी जो बलि चढ़ाने के लिए आते थे सिर्फ वो ही आ सकते थे। लेकिन वो भाग हटकर आज अन्य जाति के तमाम लोग वहां पर चलते फिरते रहते। मंदिर बनने का बावजूद भी वहां पर यह समय दिया जाएगा। फिर तीसरी आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इस अध्याय का दूसरा हिस्सा है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके वैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में महीना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाए। सो दूसरी पोर्शन है कि दूसरी बात है कि 2 गवाह यहां पर बताया गया कि तीसरी आयत में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये 3.5 साल का समय को बताते हैं। जब ये दर्शन यूहन्ना प्राप्त कर रहे थे तो साल में सिर्फ 365 के दिन के बजाय सिर्फ 360 दिन हुआ करते थे। ठीक है। सो 360 दिन के हिसाब से ये 3.5 साल बनते हैं। और यहां पर कहते हैं कि वो 2 गवाह जो है परमेश्वर के सामने जैतून के पेड़ के समान है, परमेश्वर के सामने दीवट का समान है, वे भविष्यवाणी करेंगे। जब वो भविष्यवाणी करेंगे लोग उनका विरोध करेंगे, और जब लोग विरोध करेंगे तो उनका मुंह से आग निकलेंगे और लोग, उनके विरोध करने वाले लोग भस्म हो जाएंगे। साथ में परमेश्वर ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो आकाश को बंद कर सकते ताकि बारिश ना हो, मेघ ना बरसे,
और उनके पास ये अधिकार भी है कि वो पानी को लहू बना सकते हैं और अलग अलग प्रकार के विपत्तियों को भी लोगों पर ला सकते हैं। तो सवाल ये आते हैं, बहुत सारे सवाल वितर्क वितर्क इसके ऊपर होते हैं कि तो कौन है दो गवाह। सो कुछ लोगों के विचार है कि क्योंकि यहां पर जो आयत में लिखा गया कि ये वो दो गवाह है जो जैतून के पेड़ के समान है, दीवट का समान है, इसके वजह से जकरिया नबी के किताब में 4 अध्याय में परमेश्वर महायाजक यहोशू और जरुब्बाबेल जो राज्यपाल था उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था कि ये जो है जैतून का पेड़ है। सो लोग ये समझते कि ये यहोशू महायाजक, मूसा का शिष्य यहोशू नहीं बल्कि यहोशू महायाजक और जरुब्बाबेल जो राज्यपाल था, जब कुस्रू राजा के समय में जब लोग बंधुआई से लौटकर आकर मंदिर बना रहे थे, यरूशलेम को फिर से बसा रहे थे, तब यजरा, नहमाया और जरुब्बाबेल के अगुवाई में लोग आए और यहोशू महायाजक के अगुवाई में उस नए से बनाए हुए उस मंदिर पर बलि चढ़ाया गया। तो लोग ये विचार करते हैं शायद इन दोनों फिर से दोबारा इस धरती पर आकर भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और ये यरूशलेम प्रवास से वापस आकर यरूशलेम मंदिर बनाने के समय पर इन दोनों का अधिकार दिया गया। लेकिन ये जो दोनों हैं 11वें अध्याय में दिए हुए गवाहों का एक प्रकार का टाइप है ना, एक प्रकार का नमूना है। वो किस प्रकार फिर से मंदिर को बनाकर बलिवेदी को कर आगे बढ़ाएंगे। सो कुछ लोगों का कहना ये भी है, तो अगर ये दोनों नहीं है तो ये दो गवाह है कलीसिया और बाइबल, ठीक है। लेकिन यहां पर यह बताया गया जो वचन हमने 11वें अध्याय में पढ़ा है, ये कलीसिया और बाइबल नहीं है, क्योंकि कलीसिया प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में उठा लिया जाते हैं और कलीसिया इस धरती पर नहीं है। सो यहां पर सुसमाचार सेवा करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कलीसिया उपस्थित नहीं है, इसलिए कलीसिया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ नया नियम है या सुसमाचार है। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि इन्हें जो वचन हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के अद्भुत कार्य करने का, चमत्कार करने का, विभिन्न प्रकार के विपत्तियां लाने का अधिकार इन दोनों गवाह को दिया गया है। याद रखना, कलीसिया को इस धरती पर या पृथ्वी पर या बाइबल को इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का विपत्ति लाने का अधिकार नहीं है ना। कलीसिया इसलिए कि कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को तैयार करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के कद तक डीडोल में बढ़े और प्रभु की आराधना करना सीखे। और बाइबल इसलिए कि जो मसीह में आने वाले लोग हैं, या बाइबल इसलिए कि अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वहां तक सुसमाचार पहुंचे। उस सुसमाचार पर विश्वास करके आने वाले लोगों को सही रीति से मसीह शिक्षण में कैसे जीवन आगे बढ़ाना है, उसका शिक्षा देने के लिए बाइबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बाइबल और कलीसिया जो है इस पृथ्वी पर, व्यवस्था जो है इस पृथ्वी पर विपत्तियां लाने के लिए, चमत्कारों को करने के लिए नहीं रखा गया है। और उस वक्त ये दो गवाह जहां पर इस धरती पर होंगे, तब कलीसिया इस धरती पर नहीं है, इस बात का याद रखना। फिर सवाल आता है, अगर ऐसा है तो फिर ये दो गवाह कौन है? सबसे प्रमुख लोगों के विचारों में से एक है कि ये जो है एलिया और हानोक हो सकता है। ये एलिया और हानोक है, हो सकता नहीं है, एलिया और हानोक है। लोग ये विश्वास करते हैं, क्योंकि
वो इस तर्क को इस प्रकार साबित करते हैं। इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय उसका 27 के अनुसार इस प्रकार लिखा गया कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सो पुराने नियम में पढ़कर देखे या पुराने नियम से अब तक देखे मृत्यु ना चका हुआ 2 लोग हैं। एक तो हानोक है, जिसके विषय में कहते हैं कि वो परमेश्वर का साथ साथ चला। इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया कि विश्वास से चला वो, इसलिए उसे उठा लिया गया और वो लुप्त हो गए। सो हानोक ने मृत्यु नहीं देखा। और एलिया के विषय में हम देखते हैं कि एलिया को भी परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग पर उठा लिया। सो लोग ये मानते हैं कि इन दोनों का वापस आना और गवाह के रूप में कार्य करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में, नए नियम में कई लोग मर गए थे, वे जीवित हुए, है ना। प्रभु ने चमत्कार किया, एलिया ने चमत्कार किया, एलिशा ने चमत्कार किया, है ना। मरे हुए लोग, है ना, पौलुस ने चमत्कार किया, मरे हुए लोग जी उठे, लेकिन वो जी उठे लोग फिर से मर गए। ये बात याद रखना। सो मरना, अगर हम पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय उसका 51 और 52 आयत को पढ़े, वहां पर पौलुस एक बात इस प्रकार कहते, देख मैं तुमसे एक भेद की बात करता हूं कि हम सब तो नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। अर्थात प्रभु के पास जाना, प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े होना या प्रभु से मिलने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए एक व्यक्ति को मरने की आवश्यकता नहीं है ना। पहला थिस्सलुनीके के पत्र 4 अध्याय उसका 16वां और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि जब प्रधान ना स्वर्गदूत नरसिंगा फूंकते हुए ललकार के साथ जब उत्तर आएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो क्या होगा? तो जो मसीह में जो सोए हुए मरे हुए वो जी उठेंगे और मसीह से मिलने चले जाएंगे, और हम जो है जीवित है उनका रूप बदलकर मसीह से मुलाकात करने के लिए चले जाएंगे। मरकर चले जाएंगे ये नहीं लिखा है। सो मसीह से मुलाकात करने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए या मसीह के परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए एक व्यक्ति का मरना जरूरी नहीं है। सो लोग ये कहते हैं कि अगर हानोक ने मृत्यु नहीं देखा तो उसे मरने के लिए फिर से परमेश्वर इस धरती पर भेजेगा। उस तर्क का कोई भी क्या बोलेंगे कि ज्यादा महत्व यहां पर नहीं है। हानोक को जीवित के जीवित वहां पर परमेश्वर रख सकते हैं। परमेश्वर उसे, है ना, उसका लेखा जो होना है वो ले सकते हैं, लेकिन उसे इस धरती पर भेजकर उसे मरने के लिए फिर से मरकर वहां जाकर परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होने की जरूरत हानोक को नहीं है। सो मेरे विचार जो मुझे जो प्रकाशन बाइबल के अंदर से मिला है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हानोक का कोई लेना देना इस्राएली लोगों के साथ नहीं है, ये इस्राएल के व्यवस्था के साथ नहीं है। क्यों? ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि जब हानोक इस धरती पर थे, हानोक थे जल प्रलय से पहले। इस्राएली लोग जल प्रलय के बाद ना नूह के संतानों में से पैदा हुआ 13 के पुत्र अब्राहम से लेकर इस्राएल का शुरुआत होता है। इस्राएल को व्यवस्था मिलती है ना। उससे पहले जितने भी लोग थे वे सब जातीय थे, कोई यहूदी नहीं थे। समझने का प्रयास करना। लेकिन हानोक परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर का साथ साथ चला और इस धरती पर जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर ने हानोक को उठा लिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया के अंत होने से पहले
प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नूह के समय के समान होगा। अर्थात नूह के समय अगर जल प्रलय हुआ, धरती पूरा डूब कर सिर्फ बचे हुए 8 लोग बचकर बाकी सारे लोग नष्ट हो गए, उससे पहले अगर हानोक उठा लिया गया, मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मत है कि हानोक कलीसिया के एक टाइप है जो अन्य जातियों में से परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर का साथ चला। जल प्रलय आने से पहले, परमेश्वर का न्याय आने से पहले, महाक्लेश आने से पहले उठा लिया गया। जब कलीसिया को अगर परमेश्वर उठा लिया है तो कलीसिया को फिर परमेश्वर वापस क्लेश के बीच में नहीं भेजते। ठीक वैसे ही अगर कलीसिया को, अगर हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया, तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है, तो हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया तो फिर से वापस भेजने की जरूरत हानोक की नहीं है। कोई कुछ कहना चाहते? ओके, सो तो ये हानोक नहीं है। लेकिन कुछ इस प्रकार भी मानते हैं, उस समय में भविष्यद्वक्ताओं का एक झुंड, एक स्कूल होंगे, उस स्कूल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा और ये 2 भविष्यद्वक्ता जो कहा गया है उस स्कूल में से निकले हुए लोग होंगे। लेकिन वो ऐसे होंगे कि वो प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और क्या होगा, वो मार डाल दिया जाएंगे उन्हें और वे फिर जीवित होकर चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस धरती पर जितने भी भविष्यद्वक्ता रहे हैं, एलिया को छोड़कर किसी के पास भी ये अधिकार नहीं था कि वो स्वर्ग से आग उतारे और क्या होता है, बेली को भस्म करवाए, है ना, आपको याद होगा। यहां पर पृथ्वी में रहने वाले किसी का पास भी वो अधिकार नहीं है। ये मत भी गलत है। अगली बात, जो ज्यादातर लोग क्या विश्वास करते हैं, ज्यादातर लोग बाइबल के वचनों के अनुसार ये विश्वास करते हैं कि ये 2 गवाह वे होंगे, मूसा और एलिया। मूसा क्यों? क्योंकि इस्राएल के घराना मूसा से ताल्लुकात रखते हैं और इस्राएल को व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया। इस्राएल को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया। इस्राएल को बंधुआई से छुड़वाने के लिए या गुलामी से छुड़वाने के लिए मिस्र से परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मूसा के द्वारा प्रदर्शित करवाया, भेजा। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा, उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया कि पानी को भी लहू कर सकते हैं। देखो, ये किसने काम किया? सिर्फ मूसा ने किया। मूसा के बाद किसी ने भी ये काम कभी किया नहीं है, किसी से भी ये काम कभी हुआ नहीं है। ये मूसा हो सकता है। दूसरी बात, जब यीशु मसीह रूपांतर हुआ, यीशु मसीह इस धरती पर थे, है ना, यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाते हैं। वहां पर यीशु मसीह का रूपांतर होता है, रूप बदल जाते हैं, है ना, और वहां पर मूसा और एलिया निकल कर आकर यीशु मसीह से बातें करते हैं, है ना। मरकुस सुसमाचार जब हम 9 अध्याय पढ़ते हैं 2 से लेकर 4 तक, मैं इस प्रकार पढ़ना चाहूंगा। इसमें इस प्रकार लिखा गया कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि हाथ तक की अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे।
मत्ती भी इस विषय में बताता है, 17 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़े। 6 दिन के बाद यीशु ने पत्रोस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसके सामने उनका रूपांतर हुआ और उनका मुंह सूर्य के नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजाला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसका साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहां रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहां 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लूका सुसमाचार भी, लूका ने भी ये सेम बात लिखा है अपने 9 अध्याय 29 आयत से लेकर 33 आयत तक। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे तो उनके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, ये महिमा सहित दिखाई दिए। और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पत्रोस और उसका साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उन्होंने उसकी महिमा देखा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पत्रोस ने यीशु से कहा, स्वामी, हमारे यहां रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अब वह नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा था। सो यीशु मसीह का रूपांतर में, है ना, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वहां पर क्या होता है, मूसा और एलिया आकर यीशु मसीह से बातें करते हैं। सो इन 2 गवाहों में से एक मूसा है और दूसरा गवाह है एलिया, क्योंकि यहां पर हमने वचन पढ़ा है वो आकाश मंडल को बंद कर सकते हैं ताकि मेघ ना बरसे। पुराने नियम में अगर पढ़कर देखे राजाओं के किताब में, है ना, पहला राजा 17 अध्याय में, जहां पर तिशबी एलिया आकर अहाब राजा के सामने खड़े होकर कहते, मैं जब तक ना कहूं तब तक ना मेघ बरसेगी ना वर्षा होगी। 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुआ और इनका सेवकाई का समय काल प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि 42 महीने 3.5 साल तक ये सेवा करेंगे। सो वर्षा रोकने का अधिकार एलिया का पास है ना। लूका सुसमाचार 4:25 में भी लिखा है और याकूब 5:17 और 18 में भी लिखा है कि एलिया जो है हमारे समान मनुष्य था, लेकिन उसने निरंतर प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। सो उन्हें चमत्कार करने का अधिकार दिया गया, पानी पर अधिकार दिया गया, मेघ ना बरसने के लिए अधिकार दिया गया, आग निकाल कर लोगों को भस्म करने का अधिकार दिया गया। ये सारी बातें रख कर हम बाइबल के वाक्यों को, वचनों को देखेंगे। मैंने आपको कई बार बोला है कि बाइबल की व्याख्या करती है। सो इसके अनुसार ये 2 गवाह मूसा और एलिया होंगे जो इस धरती पर आकर उन दिनों में महाक्लेश के बीच में सेवकाई करेंगे, नबूवत करेंगे, परमेश्वर के विषय में बात करेंगे। तो कुछ लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एलिया आ चुका है। फिर एलिया कैसे आएंगे? मैं चाहूंगा कि उससे पहले मैं चाहूंगा कि 2 वचनों को आपके सामने रखने के लिए एलिया क्यों है, क्योंकि मलाकी की किताब 3 अध्याय, उसका ना पुराने नियम का सबसे आखिरी किताब, उसका 3 अध्याय, उसका पहला और दूसरा तीसरी आयत इस प्रकार कहते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन कौन सह सकता है, और जब वह दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकता है? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी का साबुन के समान है। वह रूपे के ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के रूपे के नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा के भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। और 4 अध्याय में जब हम जाते हैं, 5 और 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा
और माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेंगे। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। सो इस वजह से जो दूसरा गवाह होंगे वो एलिया है। लेकिन जब सवाल मैंने ये किया था तो कुछ लोग ये कहेंगे कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि एलिया आ चुका है। मैं चाहूंगा कि पास्टर संजय यादव वचन से पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 12वीं आयत और 11 अध्याय उसका 14 आयत को पढ़िए, क्योंकि इस वचन को लेकर कई बार लोग कहते हैं कि एलिया आ चुके हैं। पढ़िए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 17:12 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जो कुछ उन्होंने चाहा उसके साथ किया, इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से तो उठाएगा। ग्यारह अध्याय का 14 पद। यदि तुम इस बात को मानना चाहो तो यही एलिया है जो आने वाला था। ठीक है, इस वचन को लेकर लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कहा है कि एलिया आ चुका है। यीशु मसीह यहाँ पर अलंकारिक एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हैं कि यदि यीशु को वो ग्रहण करते तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अवश्य एलिया होते। इसका मतलब यही है, परंतु उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया और इसलिए एलिया नहीं आया। लेकिन एलिया जब आएगा, मलाकी की किताब में क्या लिखा है, वो बड़े और भयानक दिन से पहले आएगा। जब एलिया आएगा तो परमेश्वर अपने लेवी को शुद्ध करेगा, वो धर्म से बलि चढ़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब आया वो मेमना बन के आया, वो भयानक दिन के साथ राजा बनकर नहीं आया। इसलिए अगर कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया नबी करके कहते तो वो गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सो ये दो गवाह है, मूसा और एलिया। और आयत 7 में जाते हैं 11वां अध्याय के प्रकाशित वाक्य। वहां पर लिखा है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे 42 महीने के बाद, तो वह पशु जो अदा कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। 8वीं आयत, और उनकी लोथे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। अर्थात जब 42 महीने के सेवा काल पूरा हो जाएगा, सो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी जो है, जो पशु है, वो उनसे लड़कर उन्हें मार डालेंगे और उनका शव शरीर को कब्रिस्तान में रखने का अनुमति नहीं मिलेगा। उस चौक में पड़ा रहेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया था, अर्थात यरूशलेम को। लेकिन यहां पर आत्मिक रीति से मिस्र और सदोम यरूशलेम को क्यों कहा गया? क्योंकि इस्राएल के सामाजिक और राजनैतिक और नैतिक और धार्मिक जीवन स्तर जो है इतना गिर चुका है, तो उन्हें सदोम बुलाने से कोई कमी नहीं है। इवन यहां तक कि यशायाह नबी अपने पहले अध्याय में इस्राएली लोगों को सदोम करके पुकारता है। जब हम पढ़ते हैं यशायाह पहला अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ेंगे, और सिय्योन के बेटी दाग के बारी के झोपड़ी के नाई छोड़ दी गई हैं, वह ककड़ी के खेत में की छपरिया से गिरे हुए नगर के समान अकेली कड़ी है। यदि सेनाओं के हुआ हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और उमारे के समान ठहरते। ये सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे उमारे की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा।
सदोम का पाप क्या था हमें मालूम है ना? अगर नहीं मालूम तो आजकल के भाषा में मैं कहना चाहूंगा LGBTQ, है ना, सेम सेक्स, इतना मैं कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में यरूशलेम के क्या हालत है? एशिया के सबसे पहला देश है जो सेम सेक्स मैरिज के लिए अनुमति दिया, वो इस्राएल है। जो सेम सेक्स में रहते हैं, जो LGBTQ है, वो किसी भी देश से इस्राएल में माइग्रेट हो सकते हैं, वहां का नागरिकता उन्हें मिल जाता है और आसानी से वे आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टरों में काम कर सकते हैं। एक ही प्रकार का वेतन, एक ही प्रकार का पेंशन उन्हें मिलेगा। और उतना ही नहीं, सन 2010 में वहां के मैरिज एक्ट भी बदल दिया गया कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से, पुरुष से, स्त्री से शादी करना चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। परमेश्वर का नगरी, परमेश्वर का जन, पवित्र प्रजा जिन्हें कहलाया गया, उनका हालात बता रहा हूं मैं। और सन 2018 में सबसे पहली बार LGBTQ के एक मोर्चा निकाला गया, वो भी कहां पर? टेल अवीव में, यरूशलेम। कितने लोग शामिल हुए आपको मालूम है? 1 लाख लोग शामिल हुए। वर्तमान में इस्राएल का जनसंख्या कितना है मालूम है? 1 करोड़। उसमें से 1 लाख लोग इस समलैंगिकता में है। वो सदोम की जिंदगी जी रहे। उतना ही नहीं, सन 2019 में इस्राएल में गे पार्टी लीडर को चुना गया है। 2021 में वहां का हेल्थ मिनिस्टर जो था होरोविच, वो भी LGBTQ का बंदा है। और हमें मालूम है कि इस्राएल हमास के बीच में युद्ध चल रही है। कब से? अक्टूबर 7, 2023 से। वजह क्या है? इस्राएल के एक जगह पर जो परमेश्वर का प्रतीक के उत्सव मना रहे थे, तो दूसरा जगह पर एक आउटडोर ट्रांस म्यूजिक डांस हो रहा था, जहां पर हमास के तीव्रवादी लोग, आतंकवादी लोग यहूदा पर आक्रमण करके 1200 लोगों को मारकर 300 से अधिक लोगों को बंदी बना के लेके गया। उस दिन से जो जंग छिड़ा है वो आज भी जारी है। सो परमेश्वर के वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब 11 अध्याय इस प्रकार कहते हैं, वो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र है। वहां पर इन परमेश्वर के द्वारा दोनों गवाह का लोथ पड़े रहेंगे 3.5 दिन, है ना, 3 दिन तक वहां पर पड़े रहेंगे। तो क्या होने वाला है? आयत 9 इस प्रकार कहते हैं, और सब लोगों और कुलों और भाषा और जातियों में से लोग उनकी लोथ को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोतें कब्र में रखने नहीं देंगे। क्योंकि लोग बोलेंगे कि इन्होंने इतना में तंग किया, हमेशा यीशु 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 कहता गया, यीशु वाला यीशु वाला यीशु वाला कहता गया, हालेलुया वाला कहता रहा, इसलिए ये इधर पड़े रहने दो, इधर सड़ने दो, इनको हम कब्रिस्तान में नहीं रखेंगे। लेकिन 10वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंद और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। जैसे हम है ना, नए साल में, क्रिसमस में
दिवालियों में लोग मिठाई बांटते हैं, भेंट देते हैं, ठीक वैसे ही लोग एक नया सिस्टम वहां शुरू करेंगे जो है हल्लेलुया वाले, मसीह वाले, यीशु वाले मर गए इसलिए क्या करो, गिफ्ट बांटो। आज भी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ता ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। 11वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें आ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। 3.5 दिन के बाद ये उठ खड़े होंगे और उनके पास एक आवाज आएगा स्वर्ग से कि यहां ऊपर वो, ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने वैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। वे स्वर्ग की ओर चले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, जब वो चले जाएंगे तो बहुत बड़ा भूकंप होगा और नगर का, यरूशलेम का 10वां हिस्सा अंश जो है गिर पड़ेगा और वहां पर 7,000 मनुष्य मारा जाएंगे। और लेकिन बाकी लोग जो होंगे वो डर के मारे परमेश्वर का महिमा करने लगेंगे। हमने 9 अध्याय में पढ़ा था, इतना सब कुछ होने का बावजूद भी लोग मन नहीं फिरे, लोग परमेश्वर को कोसते रहे, लेकिन यहां पर लोग डर के मारे परमेश्वर का महिमा करने लगे। और 14वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। आज हमारा कर्तव्य है, हमारा कलीसिया करता है, लोगों को वचन से मुड़कर इस प्रकार के सदोमी अवस्था में ना जाने के लिए सही शिक्षा दे, सही प्रार्थना करें। माँ बाप होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य है कि परमेश्वर का सम्मुख में अपने बच्चों को सही शिक्षा देकर वचन के अनुसार चलाने का प्रयास करें। यदि आप बाइबल पढ़े तो आपके बच्चे बाइबल पढ़ेंगे, यदि आप फोन पे खेलते रहेंगे आपके बच्चे भी फोन पे खेलते रहेंगे, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चे भी प्रार्थना करेंगे, यदि आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का संगति में जाएंगे, आपके बच्चे भी वचन पढ़ेंगे, संगति में जाएंगे। यदि मैं और आप इसमें से चूक जाता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। यहां पर लोग जो 2 गवाह आते हैं और सेवकाई करके परमेश्वर के से चले जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष